आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 का 11वां और 12वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो समाज विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि भारत में हरित क्रांति के कोई दो लाभ बताइए, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई दो विशेषताएं बताइए। ठीक है, विशेषताएं या लाभ आपको मुझे बताने हैं कोई दो। ठीक है, तीन भी बता सकते हैं आप, एक्स्ट्रा चाहे जितने बता सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.2 का। सबसे पहले हम करेंगे 11वां प्रश्न। इसमें दिया गया कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़कर एक चित्र जरूर बनाना है। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत यानी वृत्त के बाहर की साइड जो समांतर चतुर्भुज है, यानी ये समांतर चतुर्भुज है, वह समचतुर्भुज होता है। ये हमें सिद्ध करना है। समचतुर्भुज में क्या होता है और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। भाई समचतुर्भुज में तो चारों भुजाएं समान होती हैं बाहर की। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं सिर्फ दो, जो भाई दो भुजाएं समान और दो भुजाएं दूसरे माप की। भाई ये 10-10 मान लो और ये 5-5 मान लो। ठीक है, अलग अलग होती है दोनों भुजाएं। ठीक है, यानी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं बस। तो मगर समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है। तो अगर ये चारों भुजाएं समान हमने दिखा दी तो ये समचतुर्भुज हो जाएगी, क्योंकि समांतर तो बता ही रखा है। ठीक है, तो ये हम करेंगे आराम से। सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है वो हमें लिखना है। ठीक है, दिया है, हम स्टार्टिंग वहीं से करते हैं ना कि दिया है, क्या दिया गया है हमें कि एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है ना समांतर है वो चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी है, और जिसकी भुजाएं, इसे पूर्ण विराम लगा लो, जिसकी भुजाएं हम कह सकते हैं कि वृत्त को कौन कौन से बिंदु पर, भाई पी क्यू आर एस, वृत्त को पी क्यू आर एस बिंदु पर या फिर बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, स्पर्श करती हैं। ठीक है, ये हमें जो जो दिया गया है हमें सबसे पहले वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे सही प्रकार से प्रश्न को करने की। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? भाई ये तो हमें दिया है, हो गया। ठीक है, ये तो हमें जो दिया है वो हमने कर लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। यह हमें सिद्ध करना है। बस हमें पता है, अब ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। कैसे? इसे कर लो अब उत्पत्ति। भाई उत्पत्ति करेंगे। हमें पता है कि वृत्त के बाहर की साइड अगर कोई बिंदु है, उससे अगर कोई स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त पर, तो वह बराबर होती है, समान होती है। यहाँ ए बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, एक तो ए एस, एक ए पी। बी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है बी से। ठीक है, बाहर से कोई बिंदु है, उससे दो, वृत्त के बाहर स्पर्श कोई बिंदु है, मतलब वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, उससे अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उन दोनों की लंबाई समान होगी। तो बी पी और बी क्यू ये दोनों बराबर होंगी। ऐसी सी से सी आर और सी क्यू ये भी बराबर होंगी, और ये डी एस और डी आर ये दोनों बराबर होंगी। तो हम बस यही करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा पहले इसके लिए एक नोट लिख लेते हैं, या फिर एक हम रीज़न दे देते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाओं एक ही बिंदु से, ठीक है, बाह्य एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं
की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, समान होती है, ये हमने सीधा शुरुआत में ही रीज़न दे दिया। तो इसलिए इसलिए ए पी बराबर है ए पी बराबर है ए एस के। तो बस इसे हम चाहे रीज़न दे सकते हैं कि बाह्य बिंदु की स्पर्श रेखाएं हैं, बाह्य बिंदु से बनी स्पर्श रेखा है, बनी स्पर्श रेखा है। ठीक है, सेम टू सेम ये हमारा पहला हो गया समीकरण। और ऐसे ही बी से देख लेंगे, तो बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर है बी क्यू, ये हमारा दूसरा समीकरण। रीज़न सेम टू सेम वही रीज़न है जो हमने ऊपर दिया है। और ऐसे ही सी से देखो, सी से जब हम देखेंगे तो सी आर बराबर सी क्यू। ठीक है, इसे हम कर लेंगे, तो सी आर बराबर सी क्यू, सेम वही रीज़न, और समीकरण नंबर 3 हो गया ये। और ऐसे ही डी से, तो डी आर बराबर है डी एस के, और ये हमारा चौथा समीकरण। और ये भी सेम समान रीज़न है इसका भी, कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर, बाह्य बिंदु से बनी स्पर्श रेखाएं हैं जो बराबर हैं। ठीक है, अब इन चारों समीकरणों को हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चारों या समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, अगर चारों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो इधर की साइड जितने भी होने एक साइड जोड़ लो। ठीक है, कैसे कि ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। भाई ए पी और बी पी याद रखना, इसे देखो ध्यान से। ए पी और बी पी दोनों में भाई कहाँ हैं उसमें चित्र में, ए पी और बी पी दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, ए बी बना रही हैं। तो इसे भी लिख लेंगे क्या, ए बी। ठीक है, कि ए बी ये तो बन गई ए बी। ठीक है, ये दोनों मिलकर ए बी बन गई है। और सी आर और डी आर ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, सी आर और डी आर ये दोनों मिलकर बना रही हैं क्या, डी सी या फिर सी डी। ठीक है, दोनों बात एक ही है, डी सी बना रही है या फिर सी डी बना रही हैं। तो इसे हम लिख लेंगे प्लस सी डी। और ऐसे ही यहाँ ए एस बी क्यू, भाई हमें पता है ए एस बी क्यू किसके बराबर है, चलो इसे देख लो, सीधा बना दो कि बी सी ए एस और बी ए एस और डी एस, सॉरी इसमें एस कॉमन है ना, तो ए एस और डी एस। ठीक है, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस ए डी बना रहे हैं। ठीक है, ए डी बना रहे हैं ए एस और डी एस। तो ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये मिलकर बी सी बना रही हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा जब भी इस क्वेश्चन को करें पेपर में आप कर रहे हो और आपके थोड़ी इधर उधर हो जाए, तो हमने ये किस लिए बराबर किए हैं, इसलिए बराबर किया, मान लो कि बी क्यू ये ए एस इधर आया था। ठीक है, ए एस अगर इधर आ जाता तो ए एस किसके बराबर है, ए पी के बराबर है, तो इसे हम ए पी के बराबर कर लेते। तो ऐसे करके हम थोड़ा इन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने बराबर किए हैं। ठीक है, तो ये हमारी चारों बन गई आराम से, हमने प्लस कर लिया ये भी। ठीक है, और हमें पता है कि जब कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, कि ए बी और सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी ए बी बराबर होगी किसके, सी डी के, और बी सी बराबर होगी किसके, डी ए के। ठीक है, यानी दो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो हमें पता है कि इसे लिख लो कि अतः ए बी बराबर है सी डी तथा बी सी बराबर है ए बी के। अब इसमें सी डी में सी डी बराबर है ए बी के, तो इसे ए बी कर लो ना दोबारा, कि ए बी प्लस सी डी की जगह ए बी, क्योंकि सी डी बराबर है ए बी के, और बराबर यहाँ बी सी बराबर है ए बी के, तो इसे कर लो बी सी, कि ए डी का बी सी बना लो। ए डी किसके बराबर है, सॉरी बी सी बराबर है ए डी के। ठीक है, क्योंकि डी इसके सामने की भुजाएं है, बी सी के समांतर भुजाएं। ठीक है, सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, तो बी सी बराबर है ए डी के। अब ए डी का मतलब हो गया कि भाई ए डी भी जो है वो बी सी की जैसी होगी, तो बी सी कर लो इसे, बी सी प्लस बी सी। अब टू ए बी बराबर टू बी सी
2 से 2 कट जाएगा, चाहे यहाँ गुणा में इधर जाके भाग में रख लो और जब काट लो तो ए बी बराबर है बी सी से, यह हमें पता चला। और अतः समांतर चतुर्भुज में अगर ए बी बराबर बी सी के है और बी सी बराबर है ए डी के, और ऐसे ए बी बराबर बी सी है और ए बी बराबर है सी डी के, तो यानी चारों भुजाएं बराबर हो गई फिर तो। अतः ए बी बराबर है बी सी और ये बराबर है सी डी और बराबर है डी ए के, और अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, अगर ये देखो हमने क्या करा, ए बी को बी सी के बराबर करके दिखा दिया कि ए बी बराबर है बी सी के और बी सी किसके बराबर है ए डी के, तो यानी ए बी बराबर भी ए डी होगा। और अगर ए बी बराबर बी सी के है और तो बी सी का मान ए बी भी तो होगा, और ए बी बराबर है सी डी के, तो यानी बी सी बराबर भी सी डी होगा। यानी चारों भुजाएं बराबर हैं कि अगर ये एक है ये भी एक हो गई और ये एक है तो इसके मतलब ये भी एक सेंटीमीटर होगी, और ये एक है तो इसका मतलब है कि ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, तो चारों 1 सेंटीमीटर होगी, तो चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो एक समचतुर्भुज है। क्योंकि समांतर बताया हुआ था ना इसमें, तो हमने क्या करा कि सर बस हमने समांतर की जगह उसकी सारी भुजाएं बराबर करके उसे समचतुर्भुज बना दिया। ठीक है, समझ में आया प्रश्न। तो अब करते हैं हम कौन सा 12वां प्रश्न। तो 12वां हमें दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित है की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी जो बी डी है वो है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है और सी डी जो है वो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो यानी त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, यानी ये त्रिज्या है जो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्पर्श करती हुई रेखा जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। अभी 4 सेंटीमीटर यहाँ भी है, ये भी त्रिज्या है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो सकता है, और ये त्रिज्या है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो सकती है। अब इसका नाम तो डी है बट इसका नाम हमें पता नहीं है, तो इसका नाम हम रख लेंगे ई और इसका नाम रख लेंगे हम एफ। ठीक है, ये समझना है क्वेश्चन को। तो ई और ये हो गया एफ। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए बी और ए सी, ये हमें ज्ञात करनी है। और हम पढ़ भी चुके हैं जो वृत्त के, अब देखो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे भाई, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है उससे अगर कोई 2 स्पर्श रेखा खींची जाती हैं तो वे बराबर होती हैं। तो एक स्पर्श रेखा हो गई बी से डी तक, एक होगी बी से एफ तक, तो यानी ये दोनों बराबर है। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी। और ये भी देखो सी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा सी डी और सी ई है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हमने नॉर्मल काम कर लिया। और हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें पूरी ज्ञात करनी है ना। तो भाई ये 6 सेंटीमीटर है इतनी, तो इसे हम मान लेंगे x, ये हमारी x है, तो ये x सेंटीमीटर है। तो जब ये बाह्य बिंदु है a, अब a से यहाँ तक की x है, तो ये बाह्य बिंदु से जो दूसरी स्पर्श रेखा है वो भी तो x होगी, तो दोनों x हो जाएगी, यानी x सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब अगर मैं इन्हें त्रिभुजों में विभाजित कर दूँ, 3 त्रिभुज बना दूँ इसके अंदर, ठीक है, इसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, ए सी और ए बी कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मैं इसे आगे तक बिल्कुल ओ से ओ तक मिला दिया, ऐसे पूरा मैंने, ठीक है, इधर भी ओ तक मिला दिया और इधर भी ओ तक मिला दिया, ठीक है, तो ये बन जाएंगे 3 त्रिभुज, ए ओ सी ये वाला त्रिभुज, ए ओ बी यानी ये वाला त्रिभुज, और बी ओ सी ये वाला त्रिभुज। तो इन जो तीनों त्रिभुजों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है अलग अलग। कैसे, एक तो आपको पता है सीधा सिंपल सा त्रिभुज, भाई ये त्रिभुज है तो इसका आधार बटे ऊंचाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इस वाले त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, इस वाले त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो हमें पता है कि हम जब तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि इस तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग, यानी इन तीनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा मतलब कि ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इन तीनों के त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का योग ही इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर दूसरे से हम क्या करना है, हम हीरोन का सूत्र का यूज करेंगे और फिर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ऐसे ही अलग अलग ज्ञात करके, ठीक है, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और बस हम उसके बराबर उसके रखेंगे। क्योंकि देखो हमें पता है कि चाहे हम अलग अलग ज्ञात करें तब भी हमारा आंसर, अगर पूरे त्रिभुज क्षेत्रफल इसका 100 आया है पूरे त्रिभुज का, तो इन तीनों को मिलाकर भी 100 आएगा और इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को अलग से सॉल्व करके भी 100 ही आएगा, तो हमें पता है। तो हम ऐसे ही इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से सॉल्व करेंगे, दोनों तरीकों से हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लेंगे। कैसे कि दिया है, स्टार्टिंग हम वैसे करेंगे कि दिया है
क्या दिया गया है हमें कि बी डी, भाई बी डी हमें दी गई है, बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी डी हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, और ओ डी हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है, ये तो पता ही है हमें, ठीक है। और ज्ञात हमें करना ही है कि ए सी और ए बी हमें ज्ञात करना है, चाहे से आप लिख सकते हैं कि ज्ञात करना है ए बी तथा ए सी, हमें पूरी की पूरी ये ज्ञात करनी है। अब आपको पता है कि हमने अभी क्या करा, हमने जो जो करा है पहले तो वो लिखो, उत्पत्ति चाहे हम हल कर सकते हैं, इसे हल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हल में हमें क्या करना है, हल में हमें करना है कि भाई हमें पता है कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है या समान होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये हमें पता है कि ये बराबर होती है दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी बराबर है बी एफ के, तो बी डी बराबर है बी एफ के, और ये है कितनी, ये है दोनों यानी 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ऐसे ही सी डी बराबर है सी ई के, सी डी बराबर है सी ई के, और इसकी भी जो लंबाई हो गई वो होगी 6 सेंटीमीटर। और हमने माना क्या था कि माना ए ई बराबर एक्स सेंटीमीटर, ये हमने माना था। तो हमें पता है कि यानी ए ई बराबर है किसके, ए ई बराबर है ए एफ के, तो वह भी कितनी हो जाएगी, एक्स सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो यानी इन तीनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर हम योग करेंगे तो वह पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कि त्रिभुज ए ओ मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ ए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा ए ओ सी का क्षेत्रफल, बी ओ ए का क्षेत्रफल, या फिर ए ओ बी भी कर सकते हैं आप, और बी ओ सी का क्षेत्रफल, इन तीनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए ओ सी में आधार, भाई ये पूरी की पूरी आधार है ए से सी तक, यानी मैं इसे सीधा लिख लो अभी तो कि मल्टीप्लाई ए सी और मल्टीप्लाई ओ ई, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ओ ई हमारी ऊंचाई है, देख लो ओ ई ये ऊंचाई है। इधर से देखना त्रिभुज को, इधर से देखना, इसे सीधा कर लेना कॉपी को, तो इधर से ये त्रिभुज पूरा बन रहा है, तो ये आधार है और ये ऊंचाई है, ठीक है। ऐसे ही इसमें हो जाएगा त्रिभुज 1/2 बी ओ ए में, तो बी ओ ए में यानी बी ओ ए में, इसमें बी ए हमारी आधार है, तो बी या फिर ए बी हमारी आधार है, बी ए बी दोनों बात एक ही है, और ओ एफ हमारी ऊंचाई है, ठीक है। और प्लस 1/2 इसमें हो जाएगा बी सी हमारी आधार है, और ऊंचाई क्या है, मल्टीप्लाई ओ डी हमारी ऊंचाई है। तो बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व, मान रख लेंगे, तो 1/2 ए सी हमें कैसे मिली है, ए सी यानी यहाँ से यहाँ तक, तो इतनी तो 6 है और इतनी x है, तो दोनों को जोड़कर बन जाएगा यानी 6 + x, तो ए सी हमारी है मल्टीप्लाई 6 + x, और ओ ए हमारी 4 है, 4 त्रिज्या ही है वही हमारी, ये ऊंचाई भी है, और 1/2 ए बी हमारी कैसे है, ए बी देख लो, ए बी इतनी और x यानी 8 + x, इस पूरी को जोड़कर ए बी हमें ज्ञात हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 8 + x, और ये भी 4 है ओ एफ बी, और प्लस 1/2 बी सी, यानी बी सी देख लो, या तो दिख ही रही साफ कि बी सी यानी यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को जोड़कर 8 और 6 14, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 14 और प्लस 4 ओ डी हमारी 4 है, ठीक है। अब काट लो, कट सकता है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है यहाँ, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 12 प्लस 2x प्लस 2 × 8 16 प्लस 2x
प्लस 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब एक्स वालों को अलग जोड़ लो और इन संख्याओं को अलग जोड़ लो, तो ये हो जाएगा क्या भाई 4x और प्लस 28, 10 38, 39 41, 42 43 44, 44 45 46 और 10 56, तो 56 हो जाएगा। तो ये हमारा, चाहे हम इसे पहला समीकरण मान लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि हमने ये तो नॉर्मल क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, अभी भी हमारा ओरिजिनल नहीं आया क्योंकि यहाँ कोई डिजिट अभी हमें पता नहीं है, एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें जब कुछ नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर लेंगे। किससे? हीरोन के सूत्र द्वारा। तो हीरोन के सूत्र द्वारा, तो उससे हम ज्ञात करेंगे। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है। अर्ध परिमाप जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। तो वो क्या होता है, परिमाप क्या होता है भाई, जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी का योग कर लो। 3 भुजाएं, तीनों का योग, तो जोड़ देंगे, यानी AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ये तो हो गया परिमाप। अब अर्ध की बात है यानी आधा, तो इसके बटे में 2 रख लेंगे, तो ये आधा परिमाप हमारा ज्ञात हो जाएगा। AB हमारी क्या है भाई, AB हमने देखो यहाँ भरी है। ठीक है, 8 प्लस x है हमारी, तो ये हो जाएगा 8 प्लस x और प्लस BC, चाहे से खोल ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, BC हमारी क्या हो जाएगी, BC हमारी कहाँ है, BC हमारी 14 है, तो 14 कर लो, प्लस CA हमारी क्या है, चाहे आप चित्र में से भी कर सकते हैं, CA या फिर AC हमारी 6 प्लस x है, तो 6 प्लस x है। अब x और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या को अलग और इसे अलग जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 14 और 6 20 और 8 28, यानी 28 प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, और बटे में है 2। अब चाहे इसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या भाई, 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा, अंदर बचेगा आपका कि चाहे इसे 14 भाई 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और प्लस यहाँ बचेगा x और बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया है 14 प्लस x। अब हीरोन का जो सूत्र होता है वो होता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। अब आप सोच रहे होंगे ABC क्या है, ABC कुछ नहीं है, वे साइड हैं। इस पूरी साइड को हम A मानते हैं, इस पूरी साइड को हम B मानते हैं, इस पूरी साइड को हम C मानते हैं। ठीक है, तो A हमारी ये हो जाएगी, B हमारी ये हो जाएगी, C हमारी ये हो जाएगी। तो ठीक है, तो यही हमारी ABC है। ठीक है, डरना नहीं है इसमें बिल्कुल भी, तो बस इसमें हम मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट बड़े वाला, और S हमारी क्या निकली है 14 प्लस x ब्रैकेट में रखो, और S माइनस A यानी 14 प्लस x माइनस A हमारी क्या है भाई, A हमारी ये हो जाएगा ब्रैकेट में रखना 8 प्लस x हो जाएगी, ये पूरा बड़े वाला ब्रैकेट, और ये B हमारी क्या है, ये है 14 प्लस x, तो यहाँ चल ही रहा है, और माइनस B हमारी है 14, तो 14 हो गया, और C ये हमारा 14 प्लस x, और C हमारी क्या है माइनस 6 प्लस x। ठीक है, अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व। चाहूँ तो मैं यहीं भी कर सकता हूँ अभी, बट थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसे, जब भी करेंगे हम। तो इसे हमने एक बार उतार लिया है, और ये हम कर लेंगे सॉल्व। कैसे कि ये तो 14 प्लस x तो चल ही रहा है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो 14 प्लस x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8, और माइनस प्लस माइनस ये भी हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा 14 प्लस x हो जाएगा, और ये तो कट जाएगा, यहाँ तो काट ही सकता हूँ मैं, ये सीधा x बचेगा। चलो अभी लिख ही लो, चलो इसे यूँ कर दो क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। और ये हो जाएगा अभी 14 प्लस x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 6 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ जो कट रहा है वो काट सकते हैं हम। ठीक है, कैसे कि यहाँ तो बचेगा 14 प्लस x ही। ठीक है, यहाँ x ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएंगे, 14 में से 8 गए तो आपके बचेंगे 6। ठीक है, तो 6 हमने कर लिया, और ऐसे ही यहाँ कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, उल्टे चिन्ह कट जाएंगे, यहाँ बचेगा x, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब 14 में से 6 गए, बचेगा 8। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसे चाहे अलग अलग करके लिख लो, x के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 14 x और प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x की, सिर्फ x की मल्टीप्लाई करिए और बाहर कर लिया हमने 8 6 48। चाहे तो आप इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ थोड़ा इजी है, यहाँ करने में थोड़ा मुझे आसानी होगी आगे जाके।
तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण, यानी ये हमने क्षेत्रफल निकाला है हेरोन के सूत्र से। अब जो हमने पहले क्षेत्रफल निकाला था, क्या था? पहला क्षेत्रफल हम कर सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। क्षेत्रफल हमेशा समान होते हैं, चाहे हम कैसे भी निकालें, किसी भी सूत्र से निकालें, समान निकल के आएंगे। तो जो हमारा पहले निकल के आया था 4x + 56, वो बराबर होगा इसके √14x + x² के, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब ये जो रूट है ये हम बराबर से उधर लेके चले आएंगे। भाई ये रूट है, चाहे तो हम इसे इसमें और आसानी से करने के लिए इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या लेंगे हम? इसमें ले लेंगे हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या? x, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये बचेगा, ठीक है, x + 14 बचेगा। अब ये जो है वो हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया और ये रूट जो है वो बराबर से जाके बदल गया है स्क्वायर में, और यहाँ बचा है क्या? यहाँ 48 भी तो है, प्लस यहाँ सॉरी ये ब्रैकेट में है और ये हो जाएगा 48, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में 48 है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। और ये रूट इधर जाके स्क्वायर में बदल गया, यानी इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या? 14x + x², और यहाँ 48, वो भी मल्टीप्लाई में, ठीक है। और बस यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x² x + 14 का स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा क्या? 14x + x² और 48। अब यहाँ कर लेंगे हम, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में हम, उधर जाके इसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ तो देखो इसका हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे कि a + b² का फॉर्मूला a² यानी x² + 2ab 2 गुणा x गुणा 14 और प्लस b² यानी 14 का स्क्वायर, और बराबर यहाँ हो जाएगा 14x और प्लस x² और 48 मल्टीप्लाई में बटे में हो जाएगा 16, ये 16 मल्टीप्लाई से इधर हो गया भाग में, 16 दूनी 32, 16 × 48, 3 से कट जाएगा, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। और वो करने के बाद हमें आसानी से मिल जाएगी संख्या, कैसे कि हो जाएगा कि x² प्लस 14 दूनी 28 x और प्लस 14 14 होता है 196, क्या होता है 196, 196 हो जाएगा, और बराबर यहाँ 3 के अंदर मल्टीप्लाई 14 28 होते 42 हो जाएगा, यहाँ 42x प्लस और ये हो जाएगा 3x², ठीक है। अब हमें x का मान मिलने वाला है जरा सी देर में, थोड़ा सा देर में बस। तो x² या 3x², इधर ले जाओ सारी संख्याएं, तो ये हो जाएगा 3x², अरेंज कर लो सही ऑर्डर में, ये हमने यहाँ खिसका दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस का x² इसके पीछे हो जाएगा, प्लस 42x वहाँ है ही, और यहाँ इधर जाके हो जाएगा माइनस का 28x, और ये हो जाएगा प्लस का 196। अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व, यहाँ बचेगा 2x² और यहाँ बचेगा 42 में से 28 गए, तो 42 में से 28 गए तो बचेगा 14x और प्लस 196। अब बस इसमें अगर ये और छोटा करना चाहते हो तो कर लो, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 निम 18, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा क्या? x² प्लस 7x और प्लस 98। अब x का मान हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालेंगे x का मान? ध्यान से देखना कैसे निकालना है गुणनखंड विधि से। भाई ऐसी संख्या की गुणा 98 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर क्या है 7 आए, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, इसको जोड़कर या घटाकर क्या है 7 आए। और आपने एक चीज़ ध्यान नहीं दी है, क्या नहीं ध्यान दिया है कि ये माइनस का चिन्ह है इधर जाके किस में हो गया था, ये प्लस का चिन्ह है इधर जाके किस में हो गया था, माइनस के चिन्ह में, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह हो गया था, तो ये माइनस का चिन्ह है यहाँ, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह है, तो ये हमने यानी घटाकर हमें क्या लाना है 7 लाना है। 14 सत्ते 98 हो जाएगा, तो यानी x² प्लस 14x माइनस 7x और माइनस 98। भाई 14 सत्ते 98 होता है और घटाकर भी 7 आएगा, 14 में से 7 गए तो 7 आएगा, तो ये हमने देख लिया। बस इसे हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 14 बचेगा और यहाँ आएगा माइनस का 7 कॉमन, तो x प्लस, क्योंकि जब माइनस का चिन्ह कॉमन आता है तो बाहर अंदर वाला चिन्ह जो है ना बदल जाता है, तो ये प्लस में हो जाएगा, 7 एकम 7 और 8 9 7 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमने क्या करा है कि x प्लस 14 और ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 7 हो जाएगा। अब x बराबर माइनस का 14 और x बराबर या x बराबर 7। अब आपको पता है कि ऋणात्मक मान नहीं हो सकती कोई भुजा, कि भुजा जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है। अगर भुजा ऋणात्मक नहीं होती है तो हमें लेनी है प्लस की संख्या, तो AE बराबर होगा AF के जो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है,
जो हमने x मानी थी, AE और AF को ही तो हमने x मानी थी, तो x हमारी 7 निकली है। और AB हमें ज्ञात करनी है, AB हमारी हो जाएगी x + 8 थी वो, और वो हो जाएगी 7 + 8 यानी 15 सेंटीमीटर। और AC हमारी हो जाएगी x + 6 यानी 7 + 6, 6 दूनी 12 और 1 13 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है, आपका ही फ़ायदा है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।